तो बच्चों, हम लोग बिल्कुल छोटा छोटा नाम जो हर एक रिएक्शन में दशम और दशम से ऊपर के वर्ग के लिए आवश्यक होता है, उसको सीख रहे थे। इसी के क्रम में हमने एल्केन और एल्कीन को सीखा था और एल्काइन पर हम लोग चल रहे थे। एल्काइन के IUPAC नाम को हमने देखा था और आज उसका कॉमन नेम हम लोगों को देखना है। तो इस कॉमन नेम को पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। एल्काइन श्रेणी के कॉमन नेम, एल्काइन श्रेणी के कॉमन नेम को अभी देखना। एल्काइन श्रेणी के कॉमन नेम, तो इसका पहचान क्या बताया गया था? इसका पहचान बताया गया था कि कार्बन की संख्या जितनी भी रहे, हाइड्रोजन का संख्या उसके दोगुना से 2 कम होगा। और आप n का मान शुरू करते हैं 2 से और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावे और क्या बताया गया था कि प्रत्येक कार्बन नहीं, किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच, किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच, किसी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका पहचान है, त्रिबंध। किसी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ये इसका आइडेंटिफिकेशन कि किसी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि और जो कार्बन रहता है, जबकि शेष कार्बन परमाणुओं के बीच जो और कार्बन परमाणु हैं, जबकि शेष कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस बेस पर हम इसके नाम को अभी लिखने के लिए सीखेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से 2 कम, एक ये हुआ इसका आइडेंटिफिकेशन, एक ये इसका पहचान हुआ। और दूसरा जो इसका पहचान है वो ये है कि किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड और शेष में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके नाम को सीखने के लिए, कॉमन नेम को सीखने के लिए, एल्काइन श्रेणी के कॉमन नेम को सीखने के लिए जो जरूरी बात है उस पर ध्यान दें। तो ये बात तय है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और n का मान हम शुरू कर रहे हैं 2 से। इसका मतलब है कि जो एल्काइन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी का जो प्रारंभिक सदस्य, जो इसका प्रारंभिक सदस्य है, जो इसका शुरुआती सदस्य है, वो एसिटिलीन होता है, वो एसिटिलीन होता है। इसका प्रारंभिक सदस्य एसिटिलीन होता है। जबकि अन्य सदस्य जो है, जबकि और जो सदस्य है, जबकि शेष सदस्य, जो और सदस्य इसका होगा, जो और मेंबर इसका होगा, जबकि शेष सदस्य इसके व्युत्पन्न होते हैं, मतलब इसी से निकलते हैं, जबकि शेष सदस्य इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके व्युत्पन्न होते हैं, इसी से निकलते हैं। तो जब एल्काइन श्रेणी का हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे
इसका जब कॉमन नेम पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी का, तो टोटल आपको फोकस करना पड़ेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जब तक आप फोकस नहीं करते हैं तब तक इसके नाम को समझने में दिक्कत होगा, और इसका प्रारंभिक सदस्य एसिटिलीन है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड शुरू करते हैं। अभी जनरल फार्मूला आपने देखा है कि कार्बन का संख्या जितना भी रखा जाए, हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से 2 कम होगा। तो अगर हम n का मान 2 रखते हैं, अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या 2 रखते हैं तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 कम, ट्वाइस एंड लेस देन 2, तो दुगुना से 2 कम, ये 2 हो गया। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर पे जाइए, किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड, किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। इस कार्बन का 3 बॉन्ड यहाँ पूरा हुआ, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन दे देंगे। इस कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा है, 1 बॉन्ड दे देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन हम ऐसे अटैच कर लेंगे। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, इसका कॉमन नेम लिखना है। तो n का मान हमने 2 रखा है, तो जब n का मान हमने 2 रखा है तो इसका प्रारंभिक सदस्य हो गया एसिटिलीन। इसका मतलब इसका कॉमन नेम एसिटिलीन हो जाएगा, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन हो जाएगा। ये हो गया एसिटिलीन, ये हो गया आपका एसिटिलीन का सूत्र C2H2। थोड़ा सा आगे बढ़ें, इससे जरा सा आगे चलें। ये तो एसिटिलीन हुआ। अब आपको क्या गौर करना है कि यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं और n के मान को हम 3 रखते हैं, तो यदि n के मान को हम 3 रखते हैं तो रखिए कार्बन का संख्या हमने रखा 3, तो हाइड्रोजन हो गया मेरा दुगुना से 2 कम, ट्वाइस एंड लेस देन 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। थोड़ा सा आइए स्ट्रक्चर पे, ये 3 कार्बन आपका रहा, 3 कार्बन यहाँ या यहाँ। हम ये बता रहे हैं कि किसी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और शेष में सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप बॉन्ड देख करके हाइड्रोजन दे दीजिए। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दे करके सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, इसका चारों बॉन्ड पूरा। यहाँ देखिए ई कार्बन के साथ 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड इसका पूरा। ई कार्बन का देखिए 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, इसका 4 बॉन्ड पूरा। अब क्या करना है तो देखिए, जहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप फिक्स कर लीजिए। उस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप बोल दिए एसिटिलीन। ई एकदम नहीं छोड़ना है, एसिटिलीन आपको हर नाम में बोलना ही बोलना है। ये हो गया आपका एसिटिलीन जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब थोड़ा सा आगे पीछे देखेंगे तो देखते हैं इसके बाद एक कार्बन और इसके बाद एल्किल समूह ही जुटेगा, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद एक कार्बन है और एक कार्बन का हम लोगों ने अल्क क्या सीखा है, तो एक कार्बन का अल्क हमने सीखा है मैथ, एक कार्बन का अल्क सीखा है हमने मैथ। और हाइड्रोजन की संख्या 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। और आपको ये याद होगा कि अगर हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से 1 ज़्यादा रहता है, यहाँ कार्बन 1 है हाइड्रोजन 3, दुगुना से 1 ज़्यादा रहता है तो आप इल जोड़ते हैं, इसका मतलब इसमें इल जुड़ जाएगा, हर्षिकार लॉ। इसका मतलब इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एसिटिलीन। ये इसका कॉमन नेम है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए आप, अगर आप कार्बन की संख्या 4 रखते हैं तो कार्बन की संख्या जब आप 4 रखिएगा, कार्बन की संख्या जब आप 4 रखिएगा, कार्बन का संख्या अगर 4 रखते हैं तो ट्वाइस एंड लेस देन 2, इसका मतलब 6, दुगुना से 2 कम हो गया 6। अब चलिए स्ट्रक्चर पे, तो कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, तो 1 2 3, एक कार्बन और लेते हैं,
कार्बन हो गया 4, कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा कर देते हैं। तो गौर क्या करना है, गौर ये करना है कि कार्बन कार्बन के बीच जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसको फिक्स कर लेना है। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने ले लिया एसिटिलीन। अब गौर कीजिए, इधर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, इधर भी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि जो कंडीशन में यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं, ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ भी दे सकते हैं। अभी सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो अभी इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है। इसका मतलब एक जैसा चीज दो जगह, मेथिले दो जगह है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। हम लोग लगा लेंगे इसमें डाई, हम लोग इसमें लगा लेंगे डाई, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल एसिटिलीन। और थोड़ा सा इसी चीज़ को दूसरे स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। हमने आपको ये बताया था कि हम किसी भी दो कार्बन परमाणु के बीच, किसी भी दो कार्बन परमाणु के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड देते हैं और शेष में हम लोग सिंगल बॉन्ड देते हैं। तो कार्बन अगर 4 है तो 4 ले लिए। अगर मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड हम यहीं दे देते हैं, यहाँ भी दे सकते थे। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ अभी हमने दिया था, यहाँ दीजिए या यहाँ दीजिए, बात एक ही है। अब शेष को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और हाइड्रोजन दे करके आप 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। हाइड्रोजन एक यहाँ लगेगा, इसका तो 4 बॉन्ड पूरा है। अब देखिए इसके नाम पर ये जितना भी सिंगल बॉन्ड हमने दिया है सब जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो गौर कीजिए, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं एसिटिलीन, उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं एसिटिलीन। तो ये तो हो गया एसिटिलीन, ये हो गया एसिटिलीन। थोड़ा सा आगे आप देखिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है तो इसके लिए आपने लिखा एसिटिलीन। इधर है नहीं, इधर कुछ नहीं है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा, और इधर कार्बन हो गया 2। इधर जब कार्बन 2 हो गया तो 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो 2 के लिए हम लोग जानते हैं एथ, कि कार्बन परमाणु की संख्या अगर 2 है तो हम लोग लिखते हैं एथ। और एथ में हम लोग क्या लगा लेंगे, इल। तो एथ में जब हम लोग इल लगाएंगे तो ये हो जाएगा एथिल। तो इसका अभी क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसिटिलीन। तो जो कंपाउंड अभी आपने लिया था C4H6 वाला, और उसी कंपाउंड को अभी हमने इसको क्या देख लिया कि इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं एथिल एसिटिलीन। अब अगर कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम लोग 5 रखें, कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम लोग 5 रखें, तो 5 रखते हैं तो ट्वाइस एंड लेस देन 2, ट्वाइस एंड लेस देन 2 होगा तो ये हो गया 8। कंडीशन देखना, तो कंडीशन क्या देखेंगे, कार्बन 1 बढ़ा लेते हैं। कार्बन यहाँ पर 5 है, 5 कर लिए। अब क्या सीखा है हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये सीखा है कि जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं एसिटिलीन। इधर कार्बन कितना बच गया, इधर तो है नहीं, इधर 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम लोगों ने अल्क क्या सीखा है, तो 3 के लिए अल्क सीखा है प्रोप। तो प्रोप में इल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल एसिटिलीन। तो ये प्रोपिल एसिटिलीन। अब कंडीशन चेंज करते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं, कहीं दूसरे जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। ये पहले लगाए थे, अब दूसरे जगह लगाते हैं। मान लीजिए कि 5 कार्बन मेरे पास और 5 कार्बन है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लगा लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर लगा लेते हैं। किसी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, शेष को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अब जहाँ पर 4 बॉन्ड की आवश्यकता है पूरा लेते हैं। देखिए इसका 4 पूरा है, इसका 4 पूरा है, यहाँ पर 2 है तो 2 हाइड्रोजन सब जगह अटैच कर देंगे ये। अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो ये तो फिक्स हो गया एसिटिलीन, ये तो फिक्स हो गया, 2 कार्बन है तो ये हो गया आपका एसिटिलीन। अब गौर क्या करना है, अब ये गौर करना है कि इधर क्या रहा और इधर क्या रहा। तो इधर वाले पर जब चलते हैं
तो 1 2 2 कार्बन है, 2 के लिए आपको पता है एथ, 2 के लिए आपको पता है एथ। और इधर जब आते हैं तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए आपको क्या पता है मैथ। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका मतलब है कि वर्णमाला क्रम आपको देखना पड़ेगा कि ABCD में पहले कौन सा लेटर आता है। तो देखिए एथ शुरू होता है ई से, मैथ शुरू होता है एम से, तो पहले हम लोग एथ बोलेंगे, फिर हम लोग मैथ बोलेंगे, ई लगा दिए तो ये हो गया एथिल मैथिल एसिटिलीन। इसका इस कंपाउंड का नाम हो गया एथिल मैथिल एसिटिलीन। तो इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दें तो नाम एक्सचेंज हो सकता है। तो ये एसिटिलीन का व्युत्पन्न हुआ। यहाँ जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये सारे कंपाउंड एसिटिलीन के व्युत्पन्न हो गए। और नाम लिखने के क्रम में आप ये दिमाग में रखेंगे कि इसे वर्णमाला क्रम में रखा जाता है। मतलब ABCD में जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो ये एल्काइन श्रेणी के नाम हुए। अब थोड़ा सा अभी आपने ट्रिपल बॉन्ड पर फोकस किया था, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है इसको फोकस किया था। आप नाम लिख रहे थे एल्काइन श्रेणी का कॉमन नेम, एल्काइन श्रेणी के कॉमन नेम को हम लोग लिख रहे थे। एकदम सेम बेस पर आप इससे जुड़ा हुआ 2 और कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं जो एकदम बिल्कुल इसी पर है। जहाँ पर आपने एसिटिलीन लगाया है वहाँ पर आप अन्य चीज़ को जोड़ सकते हैं। किसका किसका नाम एसिटिलीन के तरीके से लिखा जा सकता है। एक आपका है ईथर, एक आपका है ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया O। ये जो आपका ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया O। मतलब कुछ नहीं करना है, जहाँ पर हम लोग अभी एसिटिलीन बोलते थे, जहाँ पर हम लोग अभी एसिटिलीन बोलते थे वहाँ पर हम लोग बोल देंगे ईथर। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये O हो गया। एक और क्या हम नाम लिख सकते हैं और किस कंपाउंड का, तो एक लिख सकते हैं हम कीटोन का। सेम तर्ज पे सेम चीज़ पर एसिटिलीन जहाँ पर बोलते थे वहाँ कीटोन बोल दें, जहाँ पर एसिटिलीन बोलते थे वहाँ ईथर बोल दें। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया CO। इसका सेंस है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये। मतलब 2 ऐसे कंपाउंड और हैं जिसका नाम एसिटिलीन के तर्ज पर लिखा जा सकता है। कोई अंतर नहीं, रिप्लेस कर देना, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देना है। जहाँ पर हम लोग एसिटिलीन बोलते थे माने कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर रहता था तो उसके जगह पर हम लोग एसिटिलीन बोलते थे। अब अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हम वहाँ पर ईथर बोलेंगे, और अगर CO रहेगा तो वहाँ पर हम कीटोन बोलेंगे। इन द सेंस अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। एसिटिलीन आपने अभी कॉमन नेम में देखा है, और अब अगर आप चाहिएगा ईथर का नाम पढ़ना तो आप उसी बेस्ड पर पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कीटोन का नाम पढ़ना तो उसी बेस्ड पर पढ़ सकते हैं। तो पहले ईथर के कॉमन नेम पर ध्यान दीजिए जो उसी के तर्ज पर है, इसीलिए आपको ये अभी बताया जा रहा है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं, जहाँ आप एसिटिलीन बोलते हैं वहाँ पर आप ईथर बोलिए, नाम हो जाएगा पूरा। तो ईथर पहले आप आ जाइए जनरल फार्मूला पे, क्योंकि पहचान जरूरी है। उसका जनरल फार्मूला हमने देखा था एल्काइन श्रेणी का। पहले आ जाइए इसके सामान्य सूत्र पर। तो जब इसके सामान्य सूत्र को देखिएगा तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह आपको बार बार पढ़ाया गया है, बहुत बार पढ़ाया गया आपको ये एल्किल समूह।
तो ये एल्किल समूह दोनों, दो एल्किल समूह इसी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। हो सकता है, देखिए यहाँ जो एल्किल ग्रुप है, हो सकता है कि दोनों एक प्रकार का, जहाँ R एवं R, ये R एल्किल ग्रुप है, जहाँ पर R एवं R एक ही प्रकार के, एक ही जैसे, एक ही प्रकार के एल्किल समूह, एक ही प्रकार के ये एल्किल ग्रुप है, सेम एल्किल ग्रुप है, कोई अंतर नहीं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में बराबर रहेगा। तो सेम प्रकार के एल्किल ग्रुप है, तो जहां R एवं R एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप्स हैं, तो जब एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप रहेंगे तो ऐसे ईथर को क्या कहा जाता है? ऐसे ईथर को बोला जाता है सिंपल ईथर। ऐसे ईथर को बोला जाता है सिंपल ईथर, जिसको आप बोलते हैं सरल ईथर। सरल ईथर, ऐसे ईथर का अगर हम कॉमन नेम पढ़ेंगे तो चूंकि अभी आपको हम एसिटिलीन का नाम पढ़ाए हैं, एसिटिलीन का नाम पढ़ाए हैं, तो एसिटिलीन के जगह पर आपको ईथर बोल देना है। इसका मतलब देखिए दोनों तरफ सेम टाइप का एल्किल ग्रुप है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा डाई। दोनों तरफ एल्किल है तो आप बोलिए एल्किल, डाई एल्किल, और है क्या? ईथर, तो ईथर। अगर सेम प्रकार का रहेगा तो कॉमन नेम में ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर, इस टाइप से आप इसका नाम लिख सकते हैं। ये दिमाग में रखना है कि जब सेम रहेगा तो दोनों तरफ अगर एक ही प्रकार का एल्किल ग्रुप रहता है तो आप वहाँ पर डाई का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल ईथर का, सरल ईथर का, समान ईथर का नाम हम लोग अभी पढ़ने सीख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जनरल फार्मूला को और एक्सटेंड करते हैं। सरल ईथर, ये सिंपल ईथर हुआ जब दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप रहेंगे तो उसे सरल ईथर कहा जाता है। सरल ईथर का जब हम लोग कॉमन नेम पढ़ेंगे तो दोनों तरफ चूंकि एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप हैं इसलिए वहाँ पर डाई लग जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि जो एल्किल का जनरल फार्मूला है उसको आप लिखते हैं। ये एल्किल का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1। ये एल्किल का जनरल फार्मूला अभी आप इसमें मान रख के चेकिए। देखिए ये एल्किल और एल्किल दोनों एक ही प्रकार के हैं, इसका मतलब है कार्बन परमाणु का संख्या दोनों में एक जैसा रहेगा। अगर कार्बन परमाणु यहाँ पर हम एक रखते हैं तो यहाँ भी एक ही रखेंगे, तब हुआ एक प्रकार। तो देखिए यहाँ पर कार्बन एक रख लेते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका दुगुना से एक ज़्यादा, ट्वाइस एंड मोर देन वन, दुगुना से एक ज़्यादा। ऑक्सीजन है, देख लीजिए जब आपने यहाँ पर कार्बन परमाणु का संख्या एक रखा तो यहाँ भी आपको कार्बन परमाणु का संख्या एक ही रखना पड़ेगा, तो वैसी स्थिति में हाइड्रोजन हो जाएगा 3। अब देखिए ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप, तो जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप है तो अभी क्या सिखाया गया था? दोनों तरफ एक ही प्रकार के, डाई, तो लगा दिए डाई। एल्किल बोलते थे एल्किल, तो कार्बन परमाणु का संख्या एक है तो एक के लिए आप लोग लिखते हैं मैथ, मैथ लिख दिए। हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से एक ज़्यादा है, ई लगा दिए, हो गया डाई मैथिल। यहीं पर अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता था तो हम यहाँ पर एसिटिलीन लिखते थे। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो अभी क्या दे देना है? तो अभी ऑक्सीजन आ गया तो ईथर दे देंगे। इसका मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई मैथिल ईथर। ये हो गया डाई मैथिल ईथर। तो ये सेम प्रकार का हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कुछ भी मान रखिए लेकिन वही मान यहाँ पर रखिएगा तो एल्किल सिर्फ चेंज होगा और सब कुछ वैसे चलते रहेगा। मान लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर आपने 2 रखा, तो जब कार्बन परमाणु का संख्या यहाँ पर 2 रखाएगा तो स्वाभाविक है
कि हाइड्रोजन का संख्या 5 हो जाएगा, दुगुना से एक ज़्यादा। और अभी कहा गया है कि दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5। और हाइड्रोजन जब 5 हो जाएगा तो बताए कोई अंतर नहीं, कहाँ अंतर होगा, ईथर रहेगा ही, दोनों तरफ सेम है तो डाई लगेगा ही। और अल्क में यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 के लिए आप यूज करते हैं एथ, तो एथ में हम लोग लगा देंगे इल, तो क्या हो जाएगा एथिल, इसका मतलब है डाई एथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 3 रखिएगा तो प्रोपिल, 4 रखिएगा तो ब्यूटिल, 5 रखिएगा तो पेंटिल, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा अगर यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाए, ये भी जनरल फार्मूला हो गया एल्किल का ही, और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या सेम नहीं है। यहाँ आपको ये जानना पड़ेगा कि R और R' आपने लिखा है तो दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, बोल देंगे कि जहाँ पर R एवं R' भिन्न भिन्न प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार के कार्बन परमाणु, जहाँ R एवं R' भिन्न भिन्न प्रकार के, ये डिफरेंट प्रकार हो, भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह, जहाँ पर R एवं R' भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह हैं, इसका मतलब N का मान यहाँ पर जितना रखेंगे यहाँ नहीं रखेंगे। ऐसे ईथर को मिश्रित ईथर कहा जाता है, ऐसे ईथर को मिश्रित ईथर कहा जाता है। ये हो गया आपका मिक्स्ड ईथर। इसी ईथर को आप जटिल ईथर भी बोलते हैं, इसी को आप जटिल ईथर भी बोल सकते हैं। ऐसे ईथर को हम लोग बोल देंगे कॉम्प्लेक्स ईथर। इसका मतलब कि जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों ही एल्किल समूह अलग अलग रहेगा, भिन्न भिन्न प्रकार का रहेगा, तब वैसे ईथर को हम मिश्रित ईथर या जटिल ईथर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ईथर या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। ऐसे ईथर का जब हम लोग कॉमन नेम देखेंगे, अभी हम लोग मुख्य रूप से कॉमन नेम ही देख रहे हैं, तो ऐसे ईथर का जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या करना है, कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करना है, तो देखिए एल्किल होगा जो कि दोनों तरफ अलग अलग है, फिर एल्किल होगा लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एल्किल एल्किल ईथर, एल्किल एल्किल ईथर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। वर्णमाला का आपको क्रम देखना पड़ेगा कि पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें, एल्किल एल्किल ईथर, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। यहाँ पर वर्णमाला क्रम आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वर्णमाला क्रम देखना कि पहले किसको बोले फिर किसको बोले। ABCD में जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले बोलना है, जो अक्षर बाद में आएगा उसको बाद में बोलना है। तो अगर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों ही एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार का रहा तो वो हो जाएगा आपका जटिल ईथर या कॉम्प्लेक्स ईथर या मिश्रित ईथर हुआ। इसका कॉमन नेम जब लिखाएगा तो एल्किल एल्किल ईथर, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, वर्णमाला क्रम में लिखना है। जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जनरल फार्मूला तो आप एल्किल का जानते ही हैं, तो इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1, इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1। बीच में ऑक्सीजन परमाणु से दोनों एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब कार्बन का आप मान रखिए, तो जब कार्बन का मान यहाँ पर जो रखिएगा, यहाँ पर आप कार्बन का मान नहीं रखिएगा, यहाँ पर अलग होगा, चूंकि दोनों एल्किल समूह अलग अलग है।
तो मान लीजिए कि कार्बन का मान यहाँ पर 1 रखते हैं, तो कार्बन परमाणु अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना से 1 ज़्यादा, ऑक्सीजन लिख दिए। यहाँ पर फिर आ जाइए, अगर कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 से छोड़ के रखेंगे तब होगा भिन्न भिन्न, मान लीजिए कि यहाँ 2 रखें, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 गुना से 1 ज़्यादा। अब इसको देख लीजिए, ये आपका मिश्रित ईथर का, जटिल ईथर का उदाहरण, दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दिए। अब इसके नाम पड़ जाते हैं, तो नाम में हमने क्या देखा था, एल्किल ईथर, ऐसा नाम में हमने पढ़ा था, एल्किल ईथर, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो यहाँ पर कार्बन देखिए, कार्बन का संख्या यहाँ पर 1, तो अल्क क्या हो जाएगा, मैथ। यहाँ पर कार्बन का संख्या 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथ। लेकिन फर्क देखिए, ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है, तो हमको क्या करना है, पहले ईथ लिखना है और फिर लिखना है मैथ। तो पहले एथिल, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, और ये हो गया मैथिल, ये हो गया एथिल मैथिल, और फिर क्या लगा देंगे, ईथर, तो हो गया एथिल मैथिल ईथर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इसी टाइप से और आप कुछ कर लीजिए, कार्बन परमाणु का संख्या और चेंज कर लीजिए। तो कार्बन परमाणु का संख्या जैसे ही आप चेंज करते हैं, गौर से इसको देखिए, ये रहा ऑक्सीजन परमाणु। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कार्बन परमाणु का संख्या 2 रखते हैं, तो कार्बन परमाणु का संख्या 2 रखे, तो हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 1 ज़्यादा, तो हो गया 5। डिफरेंट रखना है, डिफरेंट रखना है, कार्बन परमाणु का संख्या यहाँ पर हमने 2 रखा था, यहाँ पर कुछ और रख लेते हैं 3, डिफरेंट हो गया कार्बन परमाणु का संख्या, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 7। तो क्या गौर कर रहे हैं इसमें, ये देखिए, तो कार्बन परमाणु का संख्या 2, यहाँ पर 3, तो देखिए अल्क, कार्बन परमाणु जब 2 है तो 2 के लिए होगा एथ, कार्बन परमाणु का संख्या 3, तो 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, 3 अगर कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप। अब ABCD में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले P आता है या पहले E आता है, तो पहले E आता है, इसीलिए एथिल पहले लिखा जाएगा, फिर प्रोपिल लिखा जाएगा, और जब ऑक्सीजन परमाणु है तो इसके लिए हम क्या दे देंगे, ईथर। तो चूंकि ये ईथर का था इसलिए देख, तो थोड़ा सा इसके जनरल फार्मूला का और स्वरूप देखें। आजकल का ये तो नाम हो गया, इसी प्रकार से आप बदलते बदलते रहिए, कार्बन परमाणु का कुछ भी संख्या रखिए, आप आराम से ईथर समूह के नाम को लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके जनरल फार्मूला के और फॉर्म को देखें। मान लीजिए हमको जनरल फार्मूला का दूसरा स्वरूप देखना है, तो पता है R हो गया एल्किल समूह, तो R जब एल्किल समूह है तो हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 1 ज़्यादा, मान आप रख ही सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर डिफरेंट रहे या सेम रहे, अभी आप रखिए हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 1 ज़्यादा, मान रख करके रिलेशन निकाल के जनरल फार्मूला के और स्वरूप को हम देखते हैं। जनरल फार्मूला के और स्वरूप को देखा जाता है। मान लीजिए कि इसमें हमने कार्बन परमाणु का संख्या 1 रखा, अगर 1 रखते हैं तो ये हुआ CH3। आ जाइए O पर, ऑक्सीजन तो चेंज होगा ना, ऑक्सीजन तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि अभी आपने 1 ही रख दिया, तो 1 ही अगर रख दिया, अब रिलेशन देखिए, कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, रिलेशन देख लीजिए। कार्बन आपका टोटल 2, हाइड्रोजन का अगर बात कीजिएगा तो ये हो गया टोटल 6। ऑक्सीजन तो ऑलवेज 1 है, ऑक्सीजन तो ऑलवेज 1 है। तो थोड़ा सा रिलेशन पर गौर करें, या एक और आप एग्जांपल पहले बना लीजिए। अभी आपने सेम देखा था, थोड़ा सा डिफरेंट वाला भी ले लीजिए। मान लीजिए कि इधर वाले में हम कार्बन रखते हैं, एक रखे CH3 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिए, और इधर आगे बढ़ते हैं तो इधर
हम 2 रख देते हैं। अब रिलेशन इसका देखते हैं, तो देखिए रिलेशन इसका देखते हैं तो कार्बन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 8 और ऑक्सीजन तो 1 ही है। तो रिलेशन क्या चल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में? तो रिलेशन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या चल रहा है? तो देखिए कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, रिलेशन क्या बन गया? ट्वाइस एंड मोर देन 2। रिलेशन कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन देखिए, 2 गुना से 2 ज़्यादा आ रहा है, ट्वाइस, 2 से गुना कर दिए, 2 जोड़ दिए, तो जितना कार्बन यहाँ पर कितना है? 3। कार्बन यहाँ पर 3 है और कार्बन यहाँ पर 2 है। देखिए 3 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 जोड़िएगा, तब आपका हाइड्रोजन हो जाएगा पूरा। तो देखिए क्या रिलेशन है? ट्वाइस एंड मोर देन 2, ट्वाइस एंड मोर देन 2, इसका मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा। तो 2 गुना से 2 ज़्यादा हुआ। अब जनरल फार्मूला का एक स्वरूप हम क्या बना सकते हैं कि कार्बन हम जितना रखना चाहें रख लें, हाइड्रोजन निश्चित है कि 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन ये क्लियर है कि 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन हमेशा इसमें 1 आ रहा है, ऑक्सीजन इसमें हमेशा 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जनरल फार्मूला का एक ये भी स्वरूप ईथर का आ सकता है। इसका मतलब है कि ईथर का जनरल फार्मूला आप ऐसा लिख लीजिए, सेम टाइप का दे दीजिए, दोनों तरफ ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो इस प्रकार का आप इसमें जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं ईथर में। ईथर में इस प्रकार का जनरल फार्मूला यूज करें, जैसे आपने ईथर का नाम लिखा कॉमन, एकदम कोई अंतर नहीं, ईथर, एसिटिलीन और कीटोन, इसको आप चेंज करते जाइए, तीनों कंपाउंड के नाम में कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल सभी जो है तीनों एक प्रकार का नाम है, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये गौर कीजिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार के जनरल फार्मूला को दे दिया जाता है और बोलता है कि किस श्रेणी का, ये किस यौगिक का सामान्य सूत्र है। तो ये तो हल्का हो गया, ऐसा तो रहेगा ही, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो ईथर से मिलता जुलता है, अभी हम लोगों ने एल्काइन श्रेणी का कॉमन नेम देखा और उसी टाइप से हमने ईथर को देखा, सेम टाइप से बिल्कुल उसी के जैसा आप कीटोन का भी नाम लिख सकते हैं। उसको बैठाइएगा तो कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। कीटोन के नाम को आप अगले क्लास में उसी तर्ज पर, उसी सिस्टम पर आप बैठाइएगा। शेष कल के लिए धन्यवाद।